सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेहमाल देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी काशी विश्वनाथ की पवित्र नगरी मां गंगा के तट पर बसा हुआ सुंदर सा शहर उत्तरकाशी से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल हर्षिल ब्लॉग में। तो अभी ब्रेकफास्ट करके मेरी तैयारी है बायणा गांव जाने की। जाना तो मुझे अपने गांव मुखवा में था आज, क्योंकि आज हम लोगों का झलसा है। तो आज है 9 मई और 10 मई को गंगोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं। तो आज गंगा मैया की उत्सव डोली मुखवा से और गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी और जो रात्रि विश्राम है भैरव घाटी यानी भैरव बाबा के मंदिर में होगी। और कल सुबह जो है भैरव घाटी से माँ गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम पहुँचेगी और 12:15 में गंगोत्री धाम के कपाट सभी तीर्थ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो आज बिल्कुल उत्तरकाशी में मन नहीं लग रहा, मन कर रहा कि झलसा में जाना था, लेकिन क्या करूं, जो ये शादियों का सीज़न चल रहा है, जो मेरे पास ये बुकिंग आई हुई है, ये काफ़ी पहले से ही बुकिंग आ रखी थी, तो शादियों का सीज़न भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो जैसे ही मेरी शादियों का सीज़न ख़त्म हो जाएगा और मैं जल्दी से गंगोत्री धाम में गंगा मैया के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाऊँगी। तो अभी निकल रही हूँ बायणा गाँव के लिए। तो चलिए जी, अभी उत्तरकाशी से निकल गए बायणा गाँव के लिए और जो आज ड्राइव कर रहे हैं वो है हमारे पड़ोसी मंत्री जी। निक नेम है मंत्री, वैसे है जयपाल, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड जी गए हुए हैं मुखवा, क्योंकि आज हम लोगों का झलसा है। और बायणा गांव के लिए रोड जो कटती है वो कटती है मनेरी से, जो कि डैम वाली रोड है। और अभी टाइम लगभग 11:15 हो गया, लगभग 1 घंटा लगता है बायणा गांव के लिए। और बायणा से ही नीचे है लोथरो गाँव। तो मैं अब इस बार तीसरी बार मेरा वहाँ पे राउंड लग रहा है उस गाँव में। अभी हम लोग पहुंच गए लोथरो में और लोथरो गांव के ही ऊपर है बायणा गांव। तो चलिए जी, अभी हम लोग पहुंच गए बायणा गांव में। तो यहीं पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है और दुल्हन के भाई लोग लेने आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दुल्हन का लहंगा भी है। और यहाँ पे आजकल आलू बो रखे हैं, तो आलू काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं, बिल्कुल आलू पे फूल वगैरह निकल रखे हैं। और हमारे मुखों में आजकल आलू लग रहे हैं। बाकी यहाँ पे जितनी भी खेती है वो सारी यहाँ पे धान बोए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई वाले खेत नहीं है, यानी यहाँ पे रोपाई नहीं लगती है। यहाँ पे उखड़ वाली खेती है जिसमें कि धान बोया हुआ है। तो गलती से हम लोग थोड़ा सा आगे उतर गए थे, लेकिन जो उनका घर का रास्ता है वो यहाँ से है। तो पिछली बार जब मैं गई थी तो जहाँ पे बायणा का बोर्ड लगा हुआ वहाँ से हम लोग गए थे, लेकिन इनका जो गांव घर है वो थोड़ा सा गांव से हटके है, तो उनके घर का रास्ता यहाँ से है। और देखो, जैसे शादी वाले घर में एंट्री की वैसे शगुन का टीका भी लग गया और साथ में मिठाई और शगुन का लिफाफा भी। तो यहाँ पे है बायणा गांव की नाग देवता की डोली, जो मेरी आज की ब्राइड है। अभी उसका हल्दी हाथ हुआ, उसको आशीर्वाद दे रही है डोली। अभी यहाँ देखो हमारे कोई जानने वाले मिल गए, ये है बसुंगा से। तो जिसकी शादी में आई हुई है वो क्या लगते हैं, बुआ की बेटी हैं, और साथ साथ मेरे वीडियोस भी देखते हैं। और जितने भी यहाँ पे महिलाएं हल्दी हाथ में आई हुई थी, तो उनके लिए गर्मा गर्म यहाँ पे जलेबी भी बन रही है। तो चलिए जी, ब्राइड रेडी करने के बाद अभी निकल रहे हैं बायणा गांव से उत्तरकाशी के लिए। लेकिन जैसे ही अभी ब्राइड रेडी करके मैं बाहर निकली, वैसे बूंदाबांदी भी होने लग गई और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। यहाँ पे एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुँच गए मनेरी में और अभी हम लोग रुके हुए हैं जो ये खेड़ी वाटरफॉल है। तो इसके फुहारे बिल्कुल रोड तक आ रहे हैं, बिल्कुल मेरे बाल वगैरह भी पूरे गीले हो गए। बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे। और जितने भी तीर्थ यात्री गंगोत्री धाम जा रहे हैं सब यहाँ पे रुक रहे हैं और इस वाटरफॉल का आनंद ले रहे हैं।
तो चलिए जी, वाटरफॉल देखने के बाद अभी हम लोग आए हैं, यहाँ पे है पवार भैया का होटल। तो यहाँ पे मैगी बनवा रखी है और साथ में गर्मा गर्म चाय, और जो ये वाटरफॉल का फुहारे हैं ना, बिल्कुल यहाँ तक आ रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठ के। और जो ऊपर ये छतरी लगी हुई है, बड़ी कलरफुल वाली छतरी लगी हुई है, और हमारी मैगी भी तैयार हो गई और साथ में गर्मा गर्म चाय भी। तो चटपटी मैगी खाने के बाद, और मैंने भैया को कहा था जैसे मैं यहाँ पे आई कि भैया मैगी का टेस्ट ना बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा सा टेस्ट होना चाहिए। और वैसे ही भैया ने बनाया था, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। और ये जो केडी वाटरफॉल है जो मनेरी में है, तो इसी के ऊपर पे, मतलब रोड से ऊपर ये होटल है। तो ये है यहाँ पे पवार भैया का, और साथ में इन्होंने यहाँ पे जूस भी रखा हुआ है, जो कि इन्होंने अपने हाथ से शायद बना रखा। भैया अपने हाथ से बनाया हुआ ना? हाँ, तो इन्होंने अपने हाथ से बनाया हुआ है। ये है यहाँ पे बुरास का जूस, तो बहुत टेस्टी है जूस। तो मैं भी एक बोतल यहाँ से लेके जाऊँगी और निकलती हूँ यहाँ से। और चाय भी बहुत टेस्टी थी और साथ में मैगी भी। हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं दूसरे दिन से, और दिन की 11:30 बज चुकी है और मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई। तो अभी मेरी तैयारी है मरगांव जाने की, जो कि धरासू से रोड करती है मरगांव गांव जाने के लिए। और अगर आज मौसम की बात की जाए तो अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है। और अभी मैं पहुंच गई नाकुरी में। तो अभी हम लोग पहुंच गए डुंडा में, और यात्रा सीजन खुले हुए अभी मात्र 3 दिन हुए गंगोत्री धाम के कपाट खुले हुए। और आज ना बहुत ज़्यादा तीर्थ यात्री गंगोत्री धाम को जा रहे हैं। काफ़ी ट्रैफिक है आज रोड पे, और कई जगह तो जाम की स्थिति बनी हुई है। और गाड़ी चलाना आजकल ना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो नीचे की गाड़ियाँ हैं, जो ड्राइवर नीचे के होते हैं ना, बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। उनको ना पहाड़ों में अनुभव नहीं होता है, क्योंकि जो नीचे प्लेन की स्पीड होती है वही पहाड़ों में रखते हैं। ऐसा ना करें, जब भी आप तीर्थ यात्रा पे निकलें गाड़ी पे कंट्रोल रखें, गाड़ी संभल के चलाएं। क्योंकि ये जो पहाड़ होते हैं ना, ये देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं ना, उतने इसमें रिस्क भी होता है। अभी हम पहुंच गए धरासू में, और धरासू से थोड़ी सी आगे से मरगांव गांव के लिए रोड करती है। और ये जो राइट वाली रोड है ये जाती है देहरादून के लिए, और जो ये लेफ्ट वाली रोड है ये जाती है मरगांव गांव के लिए। लेकिन बिल्कुल कच्ची रोड है यहाँ से। तो चलिए जी, अभी मैं पहुंच गई मरगांव गांव में, लेकिन गाड़ी नीचे तक आती है और बाकी गांव के ऊपर तक ये स्कूटियां वगैरह आ जाती है। और बाकी जितने भी यहाँ पे खेत हैं सब में आजकल बीन्स बो रखी है, और जब बीन्स तैयार होगी तो इन खेतों में रोपाई लगेगी। और रोपाई के लिए यहाँ पे ये नहर का पानी भी है, और ये सारे खेतों में बीन्स बो रखी है। तो चलिए जी, अभी मैं पहुँच गई शादी वाले घर पे, और यहाँ पे सुबह का बिल्कुल ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, कुछ लोग कर रहे हैं। और इसके पीछे जो आपको दिखाई दे रहे होंगे धोतियों में, बड़ी बड़ी पलियों में जो रखा हुआ है, वो रखा हुआ है गेहूं का भूसा। तो हमारे यहाँ पे इसको चिलाव बोलते हैं। तो चलिए जी, आज मैं जो मरगांव में आई थी अपनी ब्राइड को रेडी करने के लिए, तो ब्राइड भी रेडी कर ली, क्योंकि आज मैं ज़्यादा ब्लॉग भी नहीं बना पाई, क्योंकि जो मेरे गोप्रो की बैटरी है ये बहुत ही ज़्यादा कम है। और अब निकल रही हूँ मरगांव से उत्तरकाशी के लिए, और साथ में आज हमारे साथ छोटी बहन भी जा रही हैं। तो ये है उनकी भाभी जी, जो भैया है मैगी पॉइंट में, तो ये भी हमारे साथ जाएंगी उत्तरकाशी तक। तो चलिए जी, हमारी गाड़ी भी आ गई और हम लोग भी रोड पे पहुंच गए। तो चलिए जी, अभी हम लोग निकल गए मरगांव से उत्तरकाशी के लिए। लेकिन जैसे मैं अभी ब्राइड रेडी करके बाहर आई तो देखा बाहर तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और अभी बच्चे का फ़ोन आया था कि उत्तरकाशी में काफ़ी बारिश भी हुई और साथ में ओलावृष्टि भी हुई। तो यहाँ पे अभी बारिश तो शुरू नहीं हुई, लेकिन मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है और साथ में तूफान भी हो रहा है। तो आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, 2 बजे के बाद मौसम पर डे ऐसे ही हो रहा है। सुबह तेज़ गर्मी और दिन में मौसम बिल्कुल ठंडा ठंडा हो रहा है। तो चलिए जी, अभी हम लोग पहुंच गए मातली में और थोड़ा अपनी माँ जी को मिलूंगी। वैसे भी आज मदर्स डे है और मैं लेके आई हूँ डुंडा से मोमोज भी हैं और साथ में नमकीन भी है, तो थोड़ा सा माँ जी को मिलूंगी। तो
अभी मैं पहुंच गई अपने मायके में। तो यहाँ पे माजी हैं, मौसी जी तो घूमने जा रखी हैं, तो माजी से मिल गई। माजी सो रखी थी और माजी जैसी मेरी आवाज़ सुनी वैसे उठ भी गई। और आज है मदर्स डे, तो मैं अपनी माजी को विश कर रही, हैप्पी मदर्स डे। देखो माँ सो रखी थी अभी। बाबा ठीक है, ठीक है। असली में क्या ये पर लगी ठोकर। हाँ हाँ, अच्छा, एक लगी ठोकर। हाँ हाँ, ठोकर लगी, नाखून लगियो तय पर। एक सुन, एक पर पे खुजली वो लिपड़ मारले। अभी भी माँ जी के ना थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है अंगूठे में, तो कोई बात नहीं है, तन स्वेलिंग नहीं तय पर, अब ठन हो जानो ठीक। बाय बाय। अब माँ जी मोमोज खाने लग गई, तो मोमो खामा मैं जाने लगी हूँ। है बाय बाय। तो चलिए जी, अभी मैं पहुंच गई अपने घर उत्तरकाशी में और अब खाना खा लेती हूँ। टाइम लगभग 6 बजने वाली है। वैसे तो बेटाइम हो गया, हमारे गढ़वाली में बोलते हैं कि बेटाइम का खाना, लेकिन भूख लगी हुई है, थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपका अगले जल्दी से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, जय काशी विश्वनाथ, बाय बाय।